हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज। और डिस्ट्रिक्ट सीरीज से संबंधित गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिले मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें। और आज हमारा टॉपिक है कुमाऊं क्षेत्र के जिले, तो जिसमें पहला जिला है अल्मोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता कुमाऊं जनपद का जो जिला है अल्मोड़ा। यदि हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा जो जिला बनता वो कब बनता, 1891 जिला बनता। कब बनता है, 1891 में ये क्या बनता है, जिला बनता। और यदि इसके इतिहास की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं इतिहास की, तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 में की गई। कब की गई, 1568 में इसकी स्थापना की जाती है। और चंद्रवंश के राजा कौन करते हैं, कल्याण चंद्र। यदि आपसे पूछा कि अल्मोड़ा की स्थापना किसने की है तो कल्याण चंद्र ने की है। ये किस वंश का शासक था, चंद्रवंश का शासक था। और कब की जाती है, 1560 में इसकी स्थापना की जाती है। और जब इससे पूर्व की बात करते हैं, इससे पहले जाते हैं, इसके पहले इतिहास में ऐसा माना जाता कि यहाँ पर कत्तूरियों का शासन था, ठीक है। और यहाँ पे राज करता था बालिक देव। बालिक देव यहाँ पे शासन करता था। और उसने ये जीत कर ना, उसने ये क्षेत्र जीता। और जीतने के बाद ना, जब उसने क्षेत्र जीता तो जीतने के बाद इसने एक गुजराती ब्राह्मण जिसका नाम था चंद तिवारी, क्या नाम था, चंद तिवारी को दान में दे दिया। तो ध्यान रखना, पहले किसका शासन था, कत्तूरियों का शासन था। और जिसका नाम क्या था, बालिक देव। उसने एक क्षेत्र जीतकर एक गुजराती ब्राह्मण बालिक देव को, गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर शासन आता है, यहाँ पे कुछ समय बाद भीषम चंद्र 1555 से लेकर 1560 तक का जो शासन काल है भीषम चंद्र का है। और भीषम चंद्र यहाँ पे खगमारा का किला बनवाते हैं। यदि आपसे पूछा कि खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था, तो भीषम चंद्र ने। यदि आपसे पूछा खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया, तो ये किसने करवाया, भीषम चंद्र ने करवाया। और भीषम चंद्र चाहता था अपना जो शासन है वो चंपावत, वो राजधानी चंपावत अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, एक रामगढ़ का सरदार होता है जो भीषम चंद्र को क्या कर देता है, मार देता है। एक बार फिर से भीषम चंद्र चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास करता कि नहीं है, बनाना चाहता कि राजधानी अल्मोड़ा बनानी है। लेकिन उससे पहले इसकी हत्या हो जाती है 1560। कब, 1560 में रामगढ़ का सरदार इसे मार देता है। अब भीषम चंद्र का कोई वैधानिक पुत्र तो होता नहीं, कोई बच्चा नहीं होता। वो बालो कल्याण चंद्र को गोद ले लेता। किस, बालो कल्याण चंद्र को गोद में ले लेता है। गोद उठाया पुत्र होता है, इसे बोलते दत्तक पुत्र, गोद में उठाया, ठीक है, जिसका नाम होता है बालो कल्याण चंद्र। अब बालो कल्याण चंद्र क्या करता 1563 में, क्योंकि उसके पिताजी की इच्छा थी कि चंपावत से राजधानी कहाँ से जानी चाहिए, अल्मोड़ा जानी चाहिए। तो ये राजधानी लेके जाता चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बार बार भर कर बनता कि अल्मोड़ा की स्थापना किसने की, तो ये कल्याण चंद्र ने की है। इन्होंने बालो कल्याण चंद्र। और चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी किसने स्थानांतरित की है, तो आपका आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद्र। अल्मोड़ा से चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन ले गया, आप लोग का आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद्र। यदि पूछा जाए कब ले गया, तो 1563 में। कब ले गया, 1563 में। तो गलती से भी आपको भीषम चंद्र नहीं लगाना, क्योंकि भीषम चंद्र की जो मृत्यु हो वो 60 में हो जाती है। राजधानी कब जाती है, 1563 में जाती है, 3 साल बाद में। तो ये अच्छी तरीके से आपको पॉइंट याद रखना है। फिर आता है अल्मोड़ा में खगमरा जो किला होता है वो किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, भीषम चंद्र ने बनवाया। आप लोगों से क्वेश्चन बनाना है। फिर बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा, बालो कल्याण चंद्र ने चंपावत से राजधानी कहाँ, अल्मोड़ा लेकर जाता है। कब लेकर जाता है, 1563 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से छपा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार छप चुका है। नेक्स्ट, बालो कल्याण चंद्र ने
अल्मोड़ा में लाल मंडी का किले का निर्माण। यदि आपसे पूछा जाए लाल मंडी के किले का निर्माण, ला इसमें आ रहा ला, और यहाँ भी आ रहा ला, और यहाँ भी आ रहा ला, तो बालो कल्याण चंद्र, तो ला से याद रखना जिसमें भी ला था, क्योंकि देखो भीषण चंद्र में कहीं भी ला नहीं आ रहा, तो किसने करवाया, बालो कल्याण चंद्र ने करवाया लाल मंडी के किले का निर्माण। और बाद में आप जब ये अंग्रेजों के अधीन चले जाता तो अंग्रेजों में यहाँ से अपना ऑफिस बनाते हैं और इसका नाम फोर्ट मोयरा करते हैं। उस फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है इस किले को। अल्मोड़ा नगर का नाम प्राचीन समय में जब यहाँ पर मुगलों का शासन था तो मुगलों का प्रभुत्व था, मुगलों के प्रभुत्व के कारण ही प्राचीन समय में इसे आलम नगर कहा जाता। नेक्स्ट, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजपुर क्या कहा जाता, राजापुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राजापुर या राजपुर, आपको क्या मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चंद राजाओं के समय इस क्षेत्र को क्या कहा जाता, तो आपका आंसर या तो राजापुर होगा या राजपुर होगा। अच्छी तरीके से याद रखना। अल्मोड़ा के उपनाम भी है जो बहुत ज्यादा विख्यात है, आप लोगों से पूछने जाएगा, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है, तो अल्मोड़ा को। किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा को। यदि पूछा जाए पीतल नगरी के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, किस जनपद को कहा जाता है, तो अल्मोड़ा। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। उसके बहुत सारे उपनाम और सभी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट, 1790 में गोरखाओं ने जो अल्मोड़ा पर क्या करते हैं, आक्रमण। 1790 में जो गोरखा होते हैं वे क्या करते हैं, अल्मोड़ा पर आक्रमण करते हैं। पूछे आप लोगों से चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद। और 1790 में हवाला बाग जो अल्मोड़ा में पड़ता है, हवाला बाग कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। चंद वंशों में यानी कि चंदों के और गोरखाओं के बीच में एक निर्णायक लड़ाई होती है, जिसमें छोटी सी लड़ाई होती है और महेंद्र चंद क्या हो जाता है, इसमें हार जाता है, पराजित हो जाता है, जिस कारण 1790 में गोरखाओं का शासन हो जाता है कुमाऊं में। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन, यदि पूछता है कुमाऊं में गोरखों का शासन कब हुआ, 1790 में। कुमाऊं में गोरखों का शासन कब हुआ, 1790 में। 1815 में अल्मोड़ा में अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। फिर क्या होता है, क्योंकि शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो क्या होता है, जब गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र का मुंह फोड़ दिया, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, गोरखाओं का मुंह फोड़ देते हैं। और 1815 में, कब, 1815 में इतनी बुरी हार हराते हैं गोरखाओं को कि ना वापस नेपाल जाना पड़ता और संधि करते हैं, संगोली की संधि। आप लोगों से पूछ ले जाएगा संगोली की संधि कब हुई, संगोली की संधि होती है 1816 में। इसके मध्य होती है अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि होती है, जिसमें गोरखा वापस चले जाते हैं नेपाल में। तो याद रखना अच्छी तरीके से आप लोग। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन होता है। यदि आपसे सीधा ही पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1864। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1864। और 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया जाता है। तो जिला कब घोषित किया गया, 1891 में। तो 1891 में अल्मोड़ा को क्या बनाया जाता है, जिला। तो जो फैक्ट अच्छी तरीके से आपको याद रखने, यदि नगर पालिका का गठन पूछा जाए 64, पूछे जाए जिला कब बनाएगा, तो 1891 में जिला बनता है। नेक्स्ट आता है भौगोलिक स्थिति। यदि भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो जो अल्मोड़ा है वो कोसी और श्याल नदी के मध्य में स्थित है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी और श्याल नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 3139 वर्ग किलोमीटर अल्मोड़ा क्या है, क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्मोड़ा की जो सीमाएं हैं वो अन्य 6 जिलों से लगती है, किससे लगती है, अन्य 6 जिलों से इसकी सीमाएं लगती है। और नेक्स्ट अल्मोड़ा को 2 भागों में बांटा गया है। एक तेलीफाट वाला जो स्थल जिसमें सीधा सूर्य आगे पड़ता, अधिक धूप वाला जो क्षेत्र वो तेलीफाट कहलाता है। जिसमें सूर्य कम पड़ता यानी कि कम धूप वाला जो क्षेत्र वो तेलीफाट कहलाता है। फिर अल्मोड़ा को निम्न परगने में बांटा गया है, जिसमें
पहला है पाली परगना, दूसरा है इसमें बारामंडल परगना और तीसरा है इसमें चोंग खर्ग परगना। तो 3 परगनों में बांटा गया, अच्छी तरीके से याद रखना। फिर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो बारामंडल परगना उसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है। आप लोगों से सीधे पूछा जाएगा कुमाऊं का हृदय स्थल किसे माना जाता है, कुमाऊं का हृदय स्थल किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बारामंडल परगना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके आगामी परीक्षाओं में छपेगा क्वेश्चन, बिल्कुल गारंटी फुल बिल्कुल। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद का प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचे में की बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या 6,22,506, जनसंख्या कितनी है 6,22,506 की जनसंख्या। और यदि जनघनत्व की हम बात करते हैं, जनघनत्व का मतलब था कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो इसमें 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आ रहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। लिंगानुपात, यदि लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना 1139 इसका लिंगानुपात है, और यह उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो अल्मोड़ा है। कितना लिंगानुपात है 1139 है। और फिर आता है शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात में भी नंबर 1 पर यदि पूछा जाए उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जिसका शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कितना है 922। कितना लिंगानुपात है 922 है, अरे नंबर 1 पर उत्तराखंड में। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आप लोगों के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से लिंगानुपात पूछे जाएगा। चित्र में आप देख सकते हो ये अल्मोड़ा जनपद का मैप है। और यदि हम बात करते हैं इसके उत्तर में इसके 2 जिले हैं। सबसे पहला है चमोली, और चमोली के बाद कौन है बागेश्वर। यदि पूछे जाए कि अल्मोड़ा के उत्तर में कितने जिले स्थित है, कौन कौन से हैं, तो चमोली और बागेश्वर ये इसके उत्तर में स्थित है। और यदि हम बात करते हैं पूर्व की, तो पूर्व में चंपावत स्थित है, कौन है चंपावत और पिथौरागढ़। तो 2 जो इसके जिले हैं इससे सटे हुए हैं चंपावत और पिथौरागढ़, ये पूर्व में। और यदि हम दक्षिण की बात करते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में कौन है इसके नैनीताल, दक्षिण में नैनीताल। और यदि हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में कौन है, पश्चिम में इसकी पौड़ी, पश्चिम में क्या है पौड़ी है। तो टोटल 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 जिलों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आता है दशकीय वृद्धि दर, लिख कर लो पेपर में आगे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आप लोगों से आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जिसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही है। तो 2 जिले न्यूनतम रहने वाले, जिसमें एक अल्मोड़ा, एक क्या है अल्मोड़ा और दूसरा क्या है पौड़ी। तो कितनी है इसकी दशकीय वृद्धि दर 1.28%, इसकी ऋणात्मक रही है। दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है इसकी ऋणात्मक रही है, -1.28%। तो याद रखना अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से पूछा जाएगा। साक्षरता दर 80.47%, पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 92.86% पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 69.93%। और यदि विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 6, कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं 6, जिसमें से आप लोगों से पूछा क्या जाएगा कि 80 के लिए कौन सा रख सकते हैं, यही पूछा जाएगा। तो 80 के लिए यहाँ से सोमेश्वर, तो सोमेश्वर विधानसभा 80 के लिए रख सकते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से 80 के लिए आरक्षित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। नेक्स्ट यदि विकासखंड की बात करते हैं तो 11 विकासखंड, और तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 तहसीलें हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थलों में आता है रानीखेत, क्या आता है रानीखेत। और ऐसा माना जाता है कि जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है जिया रानी को, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। और जो जिया रानी थी वो रानीखेत में कुछ दिन के लिए प्रवास के लिए आई थी, जिस कारण इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम रानीखेत रखेगा। यानी कि इस क्षेत्र में घूमने के लिए प्रवास के लिए आई थी यहाँ पे जिया रानी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रख देगा
रानीखेत रख दिया, ऐसा माना जाता है। रानीखेत का प्राचीन नाम झूला देवी व ओकलैंड हिल्स है। तो दोनों ही नाम याद रखना, आप लोगों को पूछा जाएगा रानीखेत का पुराना नाम क्या है, तो झूला देवी और ओकलैंड हिल्स, इसे जानते हैं नाम से भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता 1869 में हिंदी रेंज आधुनिक रानीखेत की क्या करते हैं स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाएगा, ये पूछ जाएगा आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसने की है, तो हेनरी रेमजे ने। आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसने की है, हेनरी रेमजे ने की है। और यदि पूछ लिया कि आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई है, तो ये आंसर हो जाएगा 1869 में। कब की गई है, 1869 में। नेक्स्ट देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को की जाती है। और 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत को बनाया जाता है। यदि पूछा जाए कि रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब बनता है, तो 1948 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कौन रानीखेत कब बनता है, 1948। अमेरिका न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा अमेरिका का कौन सा न्यायाधीश है जिसने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम डोगलस ने बताया। नेक्स्ट पर्यटक स्थल द्वारहाट, और द्वारहाट को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नगरी मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, लाखनपुर। पुराना नाम क्या था, लाखनपुर था। द्वारहाट को हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे कि हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं, तो द्वारहाट। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वारहाट। द्वारहाट में बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है। और ये बद्रीनाथ यहाँ मंदिर स्थित है, ये गढ़वाल शैली में बना हुआ, इसमें बना हुआ है, गढ़वाल शैली में बना हुआ है। और द्वारहाट में 3 वर्गों के मंदिर हैं। पहला कचहरी, दूसरा मनिया, तीसरा रतनदेव। द्वारहाट समूह में सबसे उत्कृष्ट गुजर देवी मंदिर है। यदि पूछा जाए सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, तो गुजर देवी मंदिर की बात करेंगे। फिर आता विमडेश्वर यह द्वारहाट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वारहाट से 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसे उत्तर का काशी कहा जाता है। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है विमडेश्वर। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मंदिर। तो अल्मोड़ा जनपद का सबसे प्रमुख मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर। और जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का सबसे जो प्रमुख मंदिर है, सबसे प्रमुख सूर्य मंदिर है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। और उसके बाद उत्तराखंड का कटारमल सूर्य मंदिर आता है। तो ये दूसरे नंबर पर भारत में, कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। और कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में बना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा ही पूछ जाएगा कि कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कत्तूरी शासक कटारमल ने, किसने किया था, कत्तूरी शासक कटारमल ने कराया था। सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो सूर्य मंदिर है कटारमल का, जो उसके कपाट है वे किस संग्रहालय में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा मंदिर है कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर, यह मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। आप लोगों से पूछ रहे आप कौन सा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है, तो क्या था कश्यप, याद रखना, क्या था कसार देवी मंदिर। तो कश्यप पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है, कसार देवी मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है कश्यप पहाड़ी पर गुफा
नुमा जगह पर बना हुआ है। कसार देवी मंदिर का जीर्णोद्वार यानी कि जो मरम्मत था वो 2005 में लक्ष्मी निवासी बिड़ला द्वारा किया गया था। नेक्स्ट मंदिर आता है गोलू देवता का मंदिर। यदि हम गोलू देवता के मंदिर की बात करते हैं तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। सीधा सीधा पूछ जाएगा गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कहीं बार पूछ लेगा। गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा, गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और ये न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि न्याय के देवता क्या है, न्याय के देवता। गोलू देवता की जो मूर्ति है उनके सिर पर पगड़ी पहनाकर वह सफेद घोड़े पर बिठाकर दिखाया गया है। यानी कि जो गोलू देवताओं ने इस प्रकार प्रदर्शित किया गया, उनकी मूर्ति है जो उन्हें घोड़े पर बिठा रखा, उनके सिर पर क्या है, पगड़ी रख रखी और सफेद घोड़े पर बैठे हैं, ऐसा दिखाया गया। फिर नेक्स्ट मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। जो सोमेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित था, ठीक। और इसकी स्थापना किसने की थी, सोमचंद्र ने की। नेक्स्ट मंदिर है नंदा देवी। यदि हम नंदा देवी की बात करते हैं तो ये चंद्र राजाओं की कुल देवी थी। यदि आपसे पूछे जाए चंद्र राजाओं की कुल देवी क्या थी तो आप लोगों का हो जाएगा नंदा देवी। और यदि पूछे जाए आप लोगों की पवार वंश के कुल देवी कौन सी थी तो वो थी राज राजेश्वरी देवी, ठीक है। तो ये चंदों की है नंदा देवी। और अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। और की थी कब, 1638 से लेकर 1678 में की। अल्मोड़ा जनपद के कुछ अन्य मंदिर भी हैं, ये भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। बद्रीनाथ मंदिर सीधा पूछ लिया कहाँ, अल्मोड़ा में स्थित है। बिनसर महादेव मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। रामशिला मंदिर ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। रामशिला मंदिर कहाँ पर स्थित है, रामशिला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर, अल्मोड़ा में स्थित है। गणनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। पाताल देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। और विमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। तो यहाँ से आप लोगों का दो ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक ये वाला आप लोगों का राम मंदिर और एक पूछा जाएगा आप लोगों से गणनाथ मंदिर। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मेले। पहला गणनाथ मेला। यह मेला अल्मोड़ा में लगता है। कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में। और इस मेले में लोग खासकर स्त्रियां, इस मेले में जो स्त्रियां होती हैं वो इस मंदिर में जाती है और हाथ में दिया लेकर रात भर पूजा करती है, पुत्र प्राप्ति हेतु। ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति हेतु इस मंदिर में पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट सोमनाथ मेला। यह मेला अल्मोड़ा के रानीखेत में लगता है। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के रानीखेत में लगता है, रामगंगा नदी पर। रामगंगा नदी पर। और कौन से गांव में, मासी गांव में लगता है। फिर आता है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला, यह मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण माह में लगता है। नेक्स्ट हमारा दूनागिरी मेला। यह मेला अल्मोड़ा के द्वारहाट में लगता है। अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में लगता है। फिर आता है नंदा देवी मेला। नंदा देवी जो मेला है 1671 में चंद्र राजा बाज बहादुर ने गढ़वाल को पराजित करके, इसे गढ़वाल को पराजित करके बधानकोट किले से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाया था। यदि पूछ जाए कि कौन बधानकोट किले से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लेकर आता तो कौन था, बाज बहादुर। कौन लेकर आता, बाज बहादुर लेकर था। और इसे कहाँ स्थापित करता है, मल्ला महल में स्थापित कराई जाती है। 1815 में कमिश्नर ट्रेल ने मूर्ति को मल्ला महल से, क्योंकि बाज बहादुर ने कहाँ स्थापित करा था, मल्ला महल में स्थापित किया था। जब ट्रेल कमिश्नर बनते हैं तो मल्ला महल से निकलवा दो मूर्ति को पर्वतेश्वर मंदिर में, पर्वतेश्वर मंदिर में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट मेला बगवाली पोखर मेला। यह अल्मोड़ा में लगता है। पूछ ले जाएगा बगवाली पोखर मेला कहाँ लगता है, तो अल्मोड़ा में लगता है। सलाम रंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, अल्मोड़ा में किया जाता है। फिर आता है कुशलियार बखोती
का मेला कहाँ लगता है? कि द्वार हाट में लगता है। कहाँ लगता है? द्वार हाट बाजार में मेला लगता है, जिसमें भगनोल लोकगीत गाए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।